कलयुग के इस दौर में तमाम ऐसी चीजें जिन पर भरोसा है वो टूट रहा है, चाहे वो न्यायपालिका हो, प्रशासन हो, या अब आप चुनाव आयोग देख सकते हैं, जहां देश भर में चुनाव आयोग सिर्फ विपक्ष को ही अटैक कर रहा है, विपक्ष पर ही केस दर्ज कर रहा है, विपक्ष को दबा रहा है। वहां खुलकर जिस राजा की सरकार है उसके तमाम गुनाहों को सीधा नज़रअंदाज कर रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि पहले लगता था ये सब कहने वाली बात है कि यह आखिरी चुनाव है और देश में लोकतंत्र ख़त्म हो गया है। ये सिर्फ हमें कहने वाली बात लगती थी, लेकिन ट्रेलर इस चुनाव के ख़त्म होने से पहले देशवासियों को नज़र आ गया है, हमको नज़र आ गया है। दोस्तों, देश भर में चुनाव प्रक्रिया चल रही है। संभल में हुआ ये है कि मुसलमानों को वोट देने से रोका गया। प्रशासन पर इल्ज़ाम है कि जब मुसलमान समुदाय के लोग वोट देने के लिए पहुंचे तो बहानों से पुलिस ने लाठी चार्ज करके उनको भगा दिया। हत्ता कि ये भी खबर सामने आ रही है कि मुसलमानों की आईडी देखकर सीधा कह दिया कि ये फेक आईडी है, ये तुम्हारे जो आधार कार्ड हैं ये नकली है। ये कहकर मुसलमानों पर लाठियां बरसाई गई, मुस्लिम महिलाओं पर भी लाठियां बरसाई गई। चुनाव आयोग इन तमाम चीज़ों में नदारद रहा। ऐसा लग रहा है कि जिस जगह से बीजेपी कंफर्म हार रही है वहां पर वोट डालने ही नहीं दे रही है, लेकिन चुनाव आयोग माशाअल्लाह नदारद है। मैं आपको संभल का एक वीडियो शुरू में दिखा देता हूं, जिसमें आप देखेंगे कि बूथ से पुलिस वाले लाठी भाजकर मुसलमानों को वहां से भगा रहे हैं। अब जब मुसलमान वहां से भाग जाएंगे तो वोट पड़ेगा नहीं, मिनिमम वोट से बीजेपी फिर वहां जीत जाएगी। प्रशासन की बड़ी मेहनत है बीजेपी को जिताने में। संभल में इसी तरह से बुरा हाल देखा गया। पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ था, अफरा तफरी का माहौल था। ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ वोट डाला जा रहा है, बल्कि यूं नज़र आ रहा था जैसे मैदान जंग है। चश्मदीद महिलाओं ने जो बताया है संभल की, वो समझने लायक है कि आने वाला कल कितना खतरनाक है। दो बार में ले गया अंदर अंदर न जाए, अंदर को अंदर बाहर को भागेगा, बोले पल्ले गेट से जाओ, पल्ले गेट से जाओ तो उधर को जाओ। क्या ये आधार कार्ड नकली बता रहे हैं। हम सुबह से आए हैं, अभी आए हैं घर का काम निपटा के, तो हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहे। जब वोट हमें डालने इतने हो सका हमें नकली हुए, ये वोट नकली आ गए हैं। चलो अरे दिखवा दो सारे प्रूफ हमारे पास है। 50 और दिन में वापस कर दी दिखा के। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं नकली है, नकली बता रहा है। आधार कार्ड दिखाना। लो, ये कह रहे नकली है, हमारा राशन कार्ड भी आएगा। चलो आधार कार्ड खत्म। चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। जो लोग बोल रहे हैं, जो नजर आ रहा है वो हकीकत है। तमाम सबूत सोशल मीडिया पर पहले से वायरल है। ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा हुआ है। प्रशासन के ऊपर इल्जाम ये है कि वहां मुस्लिम युवकों को बुरी तरह से पीटा भी गया है, जिनकी चोट के निशान ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं। को हक कर दी। कैसे मारा तुझे? अरे बहुत मारा, पहचान पत्र भी छीना, पहचान पत्र भी छीन लिया, पहचान पत्र भी छीन लिया, निकाल ले, पहचान पत्र आधार कार्ड पर्ची उड़ती सब छीन ली, दाढ़ी पकड़ ढाक रहे और को। अरे यहीं जाके मारो सालों को जाके अभी यार इनकी वीडियो बनाओ वीडियो। और इतनी जोर से डंडा मारा है, लेडीज को मार रहा है, वोट डालने जाना है तो कुछ दे दिया क्या हमें?
खाने वाले को बता आधार कार्ड तक तो छीन लिया इसके अलावा दोस्तों सबूत ये भी आ चुके हैं कि प्रशासन ने मुसलमानों के आधार कार्ड को नकली बताकर फाड़ दिया है। ये सबूत देख लीजिए, ऐसे कईयों के आधार कार्ड को फाड़कर फेंक दिया है। अब यहाँ पर पर्सनली मेरे दिमाग में एक सवाल आया है। CAA NRC लागू करने पर अमित शाह जी कहते हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। इस चुनाव में खुद ही अपनी बात को गलत साबित करते हुए मुसलमानों के डर और जिस वजह से मुसलमान CAA NRC का विरोध करते हैं, उन्होंने मुसलमानों के उस विरोध प्रदर्शन को सही साबित कर दिया है। क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि आपके पास अगर ID है और आपके पास प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, तो आप उसको दिखाएंगे और आपको भारत से निकाला नहीं जाएगा, ना आपको डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। इस बात पर यही कही जाती है चीज़ें कि आप सेफ हैं। लेकिन जब ID को नकली बताकर, आधार कार्ड को ही नकली बताकर प्रशासन ही फाड़ कर फेंक देता है, तो फिर कैसे यकीन कर ले कि NRC और CAA के वक्त जब मुसलमान लाइन में लगकर ID दिखा रहा होगा तो आप उनकी ID नकली बताकर नहीं फाड़ेंगे। जब आज बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए आप मुसलमानों पर इतना जुल्म कर रहे हैं कि आधार तक फाड़कर फेंक दे रहे हैं नकली बताकर, तो उस वक्त देश से निकालने के लिए जिस बात पर आप वोट हिंदुओं से मांग रहे हैं कि हम मुसलमानों को चूड़ी टाइट करके रखेंगे, कैसे मान ले मुसलमान कि आप उस वक्त NRC और CAA जब लागू करेंगे, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, तो आप हमारी ID को फाड़ कर नहीं फेंकेंगे। बहुत सीरियस और बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। आसानी से इसको गटकने वाली चीज़ मत समझिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। संभल के लोगों ने, मुसलमान महिलाओं और मर्दों ने इस बात को कंफर्म किया कि ना उनको वोट डालने दिया गया और जब ID दिखाई तो उनकी ID नकली बताई गई। ये सबके आधार कार्ड जो है नकली बताए जा रहे हैं यहाँ पे नरोली में। ये है भाई आधार कार्ड। पुलिस प्रशासन जो है वोट नहीं डालन दे रहा है किसी भी आदमी को। और यहाँ का जो भी DM है, जो भी है यहाँ पे, ये आधार कार्ड देखें, इसे देखें आधार कार्ड को, ये नकली है तो हमें। संभल के मुसलमानों की ID 4-4 स्टार वाले IAS IPS अफसर चेक कर रहे हैं। सोच के देखिए मुसलमानों के साथ कितना भेदभाव यही कर दिया गया है। जो मुसलमान बीजेपी के गुलाम हैं, जो आपके मोहल्ले में रहकर भांडगिरी करते हैं और बीजेपी का प्रमोशन करते हुए कहते हैं कि बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है, उनके गर्दन को पकड़िए पीछे से और उनके मुंह पर ये वीडियो लगाइए, पूछिए कि ये क्या हो रहा है। जी 4-4 स्टार वाले IPS अफसर ऐसे चेक कर रहे हैं और करवा रहे हैं कि ये कहीं नकली तो नहीं है। देखिए अब इस रिपोर्ट के बाद IPS अनुकृति शर्मा कहती हैं कि पुलिस का ये काम ही नहीं है कि वोटर्स की वोटर ID चेक करें। ये पुलिस का काम नहीं है, उनको वोट डालने दीजिए, उनको परेशान मत कीजिए। संभल से जब इस तरह की तस्वीरें सामने आने लगी, संभल से विधायक जियाउल रहमान के दफ्तर में जब खबर गई, तो फिर उनका तो हक बनता ही था कि जाकर मौके पर लोगों का हाल देखना कि क्या ये सच है जो खबर आ रही है। अब जियाउल रहमान जब मौके पर पहुंचे तो प्रशासन ने जो उनके साथ किया वो आने वाले समय में मुसलमानों के हाल को दर्शा रहा।
आइए पुलिस ने उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया अपनी आंखों से देखिए। अब जरा सोच के देखिए, एक चुना हुआ विधायक, एक प्रतिनिधि, मुसलमानों का एक चेहरा, एक मुसलमानों की उम्मीद के साथ अगर इतनी बड़ी शख्सियत के साथ प्रशासन ऐसा कर रहा है तो आम मुसलमानों का हाल क्या होता होगा, इससे बड़ा सबूत अब कुछ नहीं। कमाल यही है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से मुर्दा है, यानी खत्म हो गया है। चुनाव आयोग को कुछ नजर नहीं आ रहा है। हत्ता कि अब आपको बता दूं कि मैनपुरी यूपी में बीजेपी के गुंडागर्दी नजर आई है। समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ गुंडागर्दी उनकी सामने आई है, भाजपा वालों की। जो समाजवादी पार्टी के लोग बस्ता लिए बैठे थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं यानी गुंडों ने उनके बस्ते को फेंक दिया। जहां चुनाव शांति से होना चाहिए वहां शांति को भाजपा ने भंग कर दिया, लेकिन चुनाव आयोग कुछ नहीं बोलेगा। चलो कोई बस्ता फेंकते हुए साफ नजर आ रहा। कौन लोग समाजवादी का बस्ता फेंक रहे हैं ये भी नजर आ रहा है, लेकिन शासन प्रशासन बीजेपी की गुंडागर्दी को बचाते हुए फ्रंट लाइन पर खेल रहा है। रिपोर्ट आपके सामने फौरन ट्वीट किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा और सफाई दी गई मैनपुरी पुलिस के द्वारा कि थाना कुर्रा के ग्राम सहन पोलिंग बूथ पर लगे समाजवादी पार्टी के बस्ता को पोलिंग बूथ के पास से हटवाकर 200 मीटर की दूरी पर लगवाया गया। पोलिंग बूथ सहन में बस्ता फेंकने वाली सूचना असत्य है, शांति व्यवस्था बनी हुई। अब यह आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है। पुलिस इस तस्वीर के बारे में सफाई दे रही है कि बस्ता फेंका नहीं गया है, असत्य है। दोस्तों, सबूत कुछ और है, प्रशासन कुछ और बोल रहा है और आपके समझ में बात कुछ और आ रही है। भविष्य क्या है भारत का, अब आपके हाथ में। जहां शासन और प्रशासन सिर्फ बीजेपी को बचाने में लगा है, जहां चुनाव आयोग मुंह पर चुप्पी रखे हुए है, जरा ध्यान से देखिए। बता दूं कि श्रीनिवास कांग्रेस के नेता प्रवक्ता बीवी ने यह सबूत रखा है कि गुजरात के मतदान केंद्रों में बीजेपी की चुनाव सामग्री के साथ वोटिंग हो रही है, यानी बीजेपी अपने पूरे प्रमोशनल पेन और बहुत सारे प्रमोशनल एक्सेसरीज के साथ वोटिंग करवा रहे हैं, लेकिन वारे चुनाव आयोग जो पूरी तरह से खामोश। उधर मेरे दोस्तों, देश के युवा तो सो ही रहे हैं, पूरा देश सो रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि हरियाणा के युवा समझ चुके हैं। हरियाणा का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुसंख्यक तबका एक बात क्लियर समझ चुका है कि ये पार्टी जो भारतीय झूठा पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये झूठ पार्टी है। वहाँ न रोजगार है न विकास है, रोजगार और विकास के नाम पर सिर्फ विनाश है। हरियाणा के लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि अब 3 निर्दलीय पार्टी ने बीजेपी से समर्थन वापस लेकर बीजेपी को अल्पमत में डाल दिया है। अब वहां पूरी शक्ति में बीजेपी नहीं है और उन 3 निर्दलीय पार्टी ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है। की बड़ी खबर, हरियाणा में बड़ा सियासी उलटफेर। अल्पमत में आई हरियाणा की नायब सैनी सरकार। 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से वापस लिया समर्थन। 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को दिया समर्थन। फिलहाल बीजेपी सरकार के पास 43 विधायकों का समर्थन है। बहुमत के लिए 45 विधायकों का समर्थन चाहिए। देश के इतिहास में सबसे खतरनाक माहौल इस वक्त है।
जब देश का ही चुना हुआ प्रधानमंत्री, सालों साल से बना हुआ प्रधानमंत्री इस लेवल पर आ जाए कि अपने मुंह से बोली हुई बात को खुद झुठला दे, यानी सबका साथ सबका विकास खुद ना कर पाए, खुद अपने आप और अपने चरित्र को झूठा साबित कर रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जिनको हम मानने बोलते बोलते नहीं थकते, वो इंसान एक समुदाय को कभी जिहादी बोलता है, कभी आतंकी बोलता है। विपक्ष की एक सीनियर नेता जिसने अपने खानदान को पूरे इस देश पर न्यौछावर कर दिया, निचोड़ दिया, वो शख्स उस औरत के बारे में तू तकाड़ी करता है और इसके अलावा एक नया बयान फिर देते हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं जहां पर चुनाव आयोग ने कहा था कि धर्म के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते, प्रधानमंत्री माननीय मोदी ऑन रिकॉर्ड इंटरनेशनल मीडिया के सामने, खुले आसमान के नीचे लाखों लोगों के सामने धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं और हिंदुओं को डरा रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर का नाम ले रहे हैं और धर्म की आड़ में वोट मांग रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं। साथ में आगे ये भी बोलते हैं कि 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि कांग्रेस हमारे आयरलैंड को दूसरे देशों को गिफ्ट न कर दे, जहां चाइना हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए है। एक्चुअल रिपोर्ट है, जहां चाइना ने हमारे पूरे चारों तरफ इलाकों को, पूरे भारत को घेरा हुआ है। इसी मोदी सरकार के रहते हुए वो पूरी तरह से झूठ का लबादा ओढ़कर बेशर्मी से दूसरे पर इल्जाम लगा। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप, आइलैंड्स दूसरे देशों को गिफ्ट न कर दे, सौंप न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस SC, ST, OBC से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले, इसलिए 400 सीट चाहिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात OBC घोषित न कर दे और OBC का जो कोटा है उसमें डाका न डाले, इसलिए मुझे 400 सीट चाहिए। अब मैं मोदी जी का यही एक झूठ गोदी मीडिया के जरिए और हमारे ऑफिसर के जरिए दिखाना चाहता हूं, पकड़वाना चाहता हूं। अगर आप भारत में रहने वाले हैं और अपने देश की मिट्टी से प्यार करते हैं तो इसी भारत अपने वतन की कसम आपको दे रहा हूं, रिपोर्ट को शेयर करिएगा, वीडियो को काटिए, 30 सेकंड का ट्रिम कीजिए, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हमारी वीडियो से निकालिए और शेयर करते रहिए अपनी व्हाट्सएप स्टोरी, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इस रिपोर्ट को जो फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं, सिर्फ नव भारत टाइम्स के टाइटल से ही देख लीजिए। सियाचिन से लेकर मालदीव तक घेर रहा चीन, भारत अब नहीं चेता तो हो जाएगी देर, विशेषज्ञ ने दी चेतावनी। यानी भारत को चारों तरफ से घेरा हुआ, ये कोई और नहीं कह रहा है। आपको बता दूं कि रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, जो इंडियन एयरफोर्स के कमांडर रह चुके हैं, उन्होंने ये बात कही है और सबूत आपकी स्क्रीन पर है। कोई भी बिना सबूत के आपके सामने खबर नहीं है। हमारे एक्सपर्ट, हमारी आर्मी के अफसर कह रहे हैं
कि भारत अब नहीं संभला, यानी मोदी जी और उनके झूठ अब नहीं रुके, तो पूरा भारत खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन मोदी जी को 400 सीट चाहिए, तो झूठ का दावा भरते हुए बचा लो अपने देश को। पूरी दुनिया में हमने कईयों को गिरते हुए देखा, हमने गिरगिट को रंग बदलते हुए देखा, हमने गिरे से गिरे इंसान को सबसे निचले स्तर पर देखा। और अब बड़े अफसोस के साथ हम सोचते थे कि प्रधानमंत्री हमारा ऐसा नहीं है, उसके गुलाम ऐसे हैं, उसके साथ काम करने वाले ऐसे हैं। लेकिन गुजरात के मुसलमान कहते हैं कि नहीं नहीं, वो पहले से कहते आ रहे हैं कि इंजन यही है, यही गलत पटरी पे जा रहा है, तो सारे डब्बे गलत पटरी पर हैं, इंजन ही चेंज करना होगा। लेकिन तब मुसलमानों को समझ में नहीं आया, तब देश को समझ में नहीं आया। हमारे हिंदू भाई खुद बेचारे, उनको पता ही नहीं कि कब उनके दिलों और दिमाग और जिस्म के अंदर नफरत का जहर घोल दिया गया। वो कैसे मोहब्बत करते करते नफरती हो गए हैं, उनको बेचारों को खुद नहीं पता। अब झारखंड में देखिए, हमारे, क्या कहूं, हमारे हैं प्रधानमंत्री एक बार फिर से मुसलमानों को निशाने पर ले रहे हैं, कह रहे हैं कि घुसपैठिए, मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहे हैं। फिर से जिहाद जुमला इस्तेमाल किया कि कितना भी जिहाद कर लें, भारत पीछे नहीं हटेगा। मेरे दोस्तों, एक देश का प्रधानमंत्री देश के एक समाज को, एक धर्म को किस तरह से खुलकर निशाने पर ले रहा है, दुनिया बस चुपचाप देख रही है। बस देखते रहिए, सुनिए। लेकिन झारखंड में जो किया जा रहा है वो खतरनाक है। यहां घुसपैठियों को बढ़ावा देने का और आदिवासी परिवारों की जमीन हड़पने का खेल हो रहा है। संथाल में पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठन कैसे अपना रैकेट चला रहे हैं, कैसे आदिवासियों के साथ ठगी कर रहे हैं, कैसे आदिवासी बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। जमीन के लिए आदिवासी बेटियों के साथ क्या क्या नहीं किया जा रहा है। आदिवासियों बेटियों के लिए विशेष तौर पर टारगेट किया जा रहा है। जब लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो इंडी गठबंधन वाले कहते हैं मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, वोट जिहाद। पहले हमने लव जिहाद सुना था, फिर हमने लैंड जिहाद सुना था, अब वोट जिहाद। ये कुछ भी कर ले, कितनी जिहाद कर ले, अब ये देश पीछे हटने वाला नहीं है और मिलेगा। लेकिन कांग्रेस आपका हक छीनकर, संविधान को तोड़ मरोड़ कर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, आपका हक लूटना चाहती है। और इसलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कांग्रेस चली, अब बताइए क्या रह गया? सब कुछ क्लियर है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो अपने आप को जाहिल कहो, पढ़ा लिखा मत समझो। खुलकर अगला आदमी कह रहा है कि वो उसके दिमाग में क्या है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस बात को कहा इस तस्वीर के बारे में कि जो संविधान बदलने की बात बीजेपी का नेता कर रहा है, उस नेता को अपने रथ पर लेकर उस बीजेपी उम्मीदवार को मोदी जी लेकर घूम रहे हैं। बात बिल्कुल हकीकत है। संविधान बदल दिया जाएगा तो देश में रहेगा क्या? सबसे बड़ी ताकत हमारी ये संविधान है। जो अल्पसंख्यक हैं, दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनकी ताकत हमारा देश का कानून है, संविधान है। लेकिन अब आरएसएस यानी मोदी जी प्लान कर चुके हैं कि संविधान बदलना है और अब खुलकर बोल रहे हैं, खुलकर दिखा रहे हैं, लेकिन देश संभल नहीं रहा है। देशवासी आज मोदी जी के साथ खड़े हैं क्योंकि पिछले 2014 से अब तक सिर्फ बीजेपी ने लोगों के जिस्म में नफरत घोला है और आज नफरत जीत रही है। लेकिन यह जीत लंबे समय तक नहीं होगी। आप संविधान बदल सकते हैं,
आप देश के कानून के साथ खेल सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो ताउम्र जीवित रहे। यहां के कानून के साथ खेलने के बाद आप वहां के कानून से नहीं खेल सकते, आप वहां के कानून को खरीद नहीं सकते, वहां के संविधान को बदल नहीं सकते। करिए जो करना है। अत्याचार करने वाले का अंत कैसा होता है इतिहास के पन्नों में मौजूद। हस्बी अल्लाह निअमल वकील। उधर किसी मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे बड़ी बात कह दी है जो खुद हजम नहीं हुई, लेकिन काम की खबर है। क्योंकि हमारे यहाँ जो मुसलमान समाज है वो पढ़ाई लिखाई और मीडिया से इंटरेक्शन इतना रखता नहीं है, न उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब है। हालांकि जो पढ़े हुए मुसलमान हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, वो माशाल्लाह बहुत आगे हैं। वरना भाई ज़्यादातर मुसलमानों का हाल आप देख सकते हैं। इसमें कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ। कोई मुसलमान विचलित न हो जाए कि अरे ये क्या कह दिया मुसलमानों को। आप अपने आसपास देखिए, आपको खुद एहसास होगा। देखिए, सच्चाई एक्सेप्ट करने से ना ज़मीर मजबूत होता है, तो अपने ज़मीर को मजबूत कीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ओसामा बिन लादेन की तस्वीर और ISIS के झंडे रखता है तो उसे आतंकी नहीं मान सकते और उसके खिलाफ UAPA के तहत एक्शन भी नहीं हो सकता है। किसी मसले पर यह सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बयान दिया। आज हालात ऐसे हैं कि वोट देने से पहले अच्छे से जांच कर लें। जो आपका नेता बड़े बड़े वादे और दावे भर रहा है, क्या उसकी औकात है कि जो वो बोल रहा है वो पूरा करे, जो देश की ज़रूरत है वो पूरी करे। बात मैं मायावती की कर रहा हूँ, BSP पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। वैसे तो इस पार्टी का मैं विरोध नहीं करता, मैं तो चाहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर से ऊपर क्या ही होगा देश के लिए। उन्होंने जो देश को दिया है, असल में देश उन्होंने ही दिया है, वरना देश की तस्वीर आज जैसी है ना, ऐसी बहुत पहले होती और बहुत पहले से अब तक इस देश में क्या क्या हो चुका होता, आप अगर अकेले में बैठकर सोचेंगे तो सहम जाएंगे। उसी पार्टी के सीनियर प्रवक्ता आकाश आनंद जो हाईलाइट थे, उनकी क्वालिटीज़ में सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि बिना स्क्रिप्ट के वो शख्स बोलता था। वो आकाश आनंद बिना लिखत के बोलता था, उसको टेलीप्रॉम्प्ट और स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं थी। उसे अपने सीनियर से पूछना नहीं पड़ता था कि आज की स्पीच में क्या बोलूं। जो दिल में, दिमाग में और खून में होता था वो बोलता था। आकाश आनंद को BSP ने फ्यूचर के लिए पार्टी का हेड सोचा हुआ था कि तमाम पार्टी की जिम्मेदारियां इनके हाथ में होंगी और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वो BSP के प्रवक्ता होंगे। बेहतरीन तरीके से वो काम कर रहे थे। अचानक से 28 अप्रैल की रैली में सीतापुर में उन्होंने एक भाषण दिया। उन्होंने भाषण में अपने भाजपा को आतंकवादी कह दिया। वो स्पीच में आपको सुनाऊंगा। इसके बाद देखिए हुआ क्या। FIR हुई। बात ये नहीं है कि FIR हुई, बात ये हुई कि जैसे ही FIR हुई, मायावती ने इस व्यक्ति से अपने आप को ऐसा छुटाया जैसे वो कभी उसका था ही नहीं। मायावती ने तुरंत उनको फायर कर दिया। सिर्फ फायर नहीं किया, उनसे तमाम पद छीन लिए और अपना दामन झाड़ लिया। कल तक जो अपनी जान हथेली पे लेकर इनका चुनाव प्रचार कर रहा था, मायावती ने 2 सेकंड नहीं लगाया उसके मुंह पर थूकने से पहले। दोस्तों, यही जब बीजेपी नेताओं के ऊपर होता है, और ये बीजेपी की खासियत है। बीजेपी में अपनों के लिए वफा है, ये बात बीजेपी की माननी पड़ेगी। बीजेपी पार्टी के किसी भी नेता के ऊपर कितना भी घटिया इल्जाम लग जाए, बीजेपी के लोग और बीजेपी के नेता अपनों का साथ नहीं छोड़ते। भाई साहब सड़कों पर उतर जाते हैं, पता होता है कि हमारा बंदा गलत है, लेकिन वो साथ नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ मायावती ने सब कुछ छीन लिया। वो स्पीच क्या थी सुनिए। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने
भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा चुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत के संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला समाज लटकाए, इतनी तेज तूप। इस बयान पर सब कुछ इनसे छीन लिया गया है। छीनने वाला कोई और नहीं, इन्हीं की नेता है। तो वोट डालने से पहले सोच लीजिए, जो अपनों का ना हुआ वो आपका क्या होगा। उधर कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी ये है कि उसके कल तक अपने जो थे, अपने बड़े चेहरे, आज कूद कर वो बीजेपी में गए, और जैसे ही बीजेपी में गए वो बीजेपी के नेताओं से ज्यादा जहर उगलने लगे। ये आचार्य प्रमोद कहते हैं, देश से प्यार करने वाले मोदी के साथ जो भी लोग पीएम मोदी के साथ नहीं, वो देशद्रोही हैं। यानी आचार्य प्रमोद का कहना यह है कि अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो आप देशद्रोही, आतंकी हैं। अब आचार्य प्रमोद के इस बयान पर पूरे भारत में किसी एक बंदे की औकात है कि एफआईआर हो? नहीं हो, हो ही नहीं सकता कुछ। कांग्रेस को पहले प्योर होना पड़ेगा, अपने लोगों को छानना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग जब बीजेपी में जा रहे हैं तो वो इतनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं जितना कोई सोच नहीं सकता। और इस बात पर सोचना होगा, यही वजह होगी कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे जो बीजेपी में गए, ऐसा लगता है कि उनको धमकाया गया है या लालच दी गई है, इतनी मोटी रकम सौंपी गई है, ऐसा लगता है। यहाँ लोकतंत्र है, मैं बोल सकता हूँ, अपनी सोच रख सकता हूँ कि लगता है मुझे पर्सनली ऐसा, या तो बहुत मोटी रकम, जिंदगी भर बैठकर खाने तक की रकम उनको दी गई है, जिसके एवज में वो अपने खून की पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। दोस्तों, बड़े बड़े चेहरे बीजेपी में जाने के बाद जहर उगल रहे। जहर से एक आदमी बच सकता है, लेकिन इनके बयान से आदमी नहीं बच सकता, जितने घटिया बयान देते रहे। कांग्रेस को देखना होगा कि उनमें गद्दार और कितने हैं जो उनके साथ बेवफाई कर सकते हैं। दोस्तों, एक गर्लफ्रेंड भी अपने बॉयफ्रेंड से इतनी बेवफाई ना करे जितने इनके नेता इन्हीं के साथ बेवफाई कर रहे हैं। दोस्तों, बड़े बड़े चेहरे बीजेपी में जा रहे हैं और बीजेपी में जाते ही कांग्रेस के ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं, हालांकि उनके इल्जाम लगते ही झूठे भी साबित हो रहे हैं। बीजेपी में जाते ही सारी बीजेपी की क्वालिटी उनके अंदर आ रही है, उनके झूठ पकड़े भी जाते हैं और वो बेशर्मी से झूठ बोलते भी रहते हैं। जैसे कांग्रेस की पहले की प्रवक्ता थी राधिका खेड़ा, बीजेपी ज्वाइन करी न जाने किस डर से, और उन्होंने जाते ही एक अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान दिया, लेकिन उन्हीं की बयानबाजी से उनका खुद का कच्चा चिट्ठा और उनका कैरेक्टर खुल गया कि ये कितनी झूठी है। देखिए।
मैं राम मंदिर होके आई हूँ, दर्शन करके आई हूँ, ना मेरी पार्टी में किसी ने मुझे रोका। अभी 4 दिन पहले ही होके आई हूँ। मैं राम मंदिर होके आई तो मुझे सजा दी गई। मैंने राम लल्ला की मूर्ति की स्थापना का जश्न अपने घर में बनाया तो मुझे सजा दी गई। और बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि चुनाव आयोग या तो बिक चुका है या तो जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, क्योंकि ऊपर से आदेश है कि भाई बहनों तुम बिल्कुल खामोश रहना, जो हो रहा है होने दो। वहां गुजरात में खड़े होके नवनीत राणा खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को धमका रही है, जो गैर मुस्लिम है उनको भगाने की बात कर रही है। चुनाव आयोग मुर्दा, पूरी तरह से खामोश। वो कह रही है भारत में अगर रहना होगा तो फलान ढमाक कहना होगा। भाई क्यों कहे कोई इंसान? इसके ऐसे नेताओं के ऐसे बयान की वजह से कल तक कोई मुसलमान नॉर्मली बोल भी देता था कि फलाना फलाना फलाना, कोई नारा बोल, अब और नहीं बोलेगा। मुसलमान को तुम डरपोक समझ रहे हो क्या? अब तो तुमने मुसलमानों को मौत के मुंह पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब मुसलमान तो अपना ईमान ही खराब नहीं करेगा। कल भाईचारे के लिए बोल भी देता था, अब तो पता है कि तुम खुद हमें चारा बनाए हो। मोदी जी खुद हमको चारा बनाए हैं। बिना मुसलमान के नाम लिए मोदी जी जीत नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कोई काम ही नहीं ऐसा किया कि गिनवा के वोट हासिल कर लें, तो मुसलमान कर रहे हैं। जब वो भारत के प्रधानमंत्री होकर जहर उगल रहे हैं तो ये लोग तो ये करेंगे ही। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग की खामोशी इस वीडियो के बाद देखिएगा। पहले इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तमाम दिमाग की नसें आपकी खुल जाएं कि हाँ यार, रजा भाई ने सही कहा, ये तो कानून के खिलाफ है। बाद में क्या होता है बोलने पर, आप तो कहा नहीं इतनी बड़ी बात नहीं थी। अरे महसूस करो, बोल रही है कि भारत छोड़ो अगर ये नहीं बोलोगे तो। और आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव आयोग कहता है कि आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, लेकिन यहाँ सिर्फ वही चल रहा है। हमारी महिला सुरक्षित रहे इस देश में, ये उसके लिए मतदान है। अरे कोई कितने भी आए ना, इस देश में रहना है तो जय श्री राम, और जिसे जय श्री राम नहीं कहना है तो वो पाकिस्तान जा सकता है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में रहना है तो ये जय श्री राम कहना ही है। अरे ये तो ये स्मृति ईरानी, वो झूठों की रानी, क्या कहें भाई। चुनाव आयोग इनको भी खामोश, इन पर भी चुप, पूरी तरह से खामोश। भीख मांग रही हैं राम मंदिर के नाम पर, धर्म की आड़ में। इनके पास कुछ बचा ही नहीं कहने। देखिए, गांधी परिवार के पास आ गई तो वो राम मंदिर के निर्माण का पूरा फैसला ही बदल देंगे। अब यहाँ जितने ग्रामवासी हैं, इस मंदिर को कुछ हो जाए, आप होने दोगे? राम मंदिर को कोई आंख दिखाए, आप आंख दिखाने दोगे? और मोदी अगर नहीं होते तो राम मंदिर बनता? तो इसीलिए आज आपसे कहने आई हूँ कि पहले कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार गरीब की कमाई पर हाथ मारती थी, आज कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार हमारी आस्था पर हाथ साफ करना चाहते हैं, हमारा मंदिर निर्माण का फैसला पलटाना चाहते हैं। दोस्तों, हकीकत यह है कि राम को लाने वाला कोई और नहीं। मैं हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, तो अपने राम को, भगवान श्री राम को इतना छोटा समझते हो कि कोई ऐरा गहरा उन्हें लेके आएगा? क्या हो गया है तुम्हारे दिमाग को भाई? इतना पेशाब क्यों पी रहे हो यार तुम? पेशाब को पवित्र बता दिया, पिए ही जा रहे हो। एक चीज को लिमिट से ज्यादा पियोगे तो दिमाग खराब हो ही जाएगा। राम जी को लाने वाले मोदी जी हैं, शर्म नहीं आती है बोलते हुए? मैं मुसलमान होके खुद असहज हो गया ये बात सुन के, यार ये इनके नेता कुछ भी बोल रहे हैं। राम को लाने वाले मोदी हैं, और जो राम को लाया उसको हम लाएंगे। मतलब मोदी जी चले गए थे क्या? किसकी सरकार है? उन्हीं की तो थी। अरे राम को वो लाए तो राम जी ही तो लेके आए थे मोदी को। सवाल ये है कि अगर 2014 से अब तक मोदी जी थे तो भगवान श्री राम की कृपा से रहे होंगे या नहीं? मोदी जी खुद आए हैं, लेकिन मोदी जी राम को लाए हैं, और जो राम को लाया है मतलब कुछ तुक बैठ ही नहीं रहा है। इस पूरे बयान में भगवान श्री राम का अपमान हो रहा है, लेकिन आज के हिंदुओं की यही सच्चाई है।
भगवान का अपमान सह लेंगे, मोदी का नहीं सहेंगे। ये कड़वा सच है, खतरनाक और कड़वा सच, जिसको सुनने की हिम्मत किसी भी इंसान में नहीं होगी। सोच के देखिए, यही बात पवन खेड़ा ने कही कि अरे भगवान को लाने वाला, राम मंदिर बनाने वाला न कांग्रेस वाला है न बीजेपी वाला, वो तो कोर्ट ने जो फैसला सुनाया सबने एक्सेप्ट किया। मुसलमानों ने भाइयों पहले ही कह दिया था कि जो कोर्ट फैसला करेगा हम मानेंगे। वो बात अलग है कि हमको क्या पता था कि कोर्ट को ही जेब में मोदी जी रख लेंगे, हम तो कोर्ट पर भरोसा करते थे। बहरहाल पवन खेड़ा के इस बयान को सुनिए। कोई पलट सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो भी हमारी जैसी पार्टी जिसने शुरू से ये कहा कि इस विवाद में जो न्यायालय का फैसला आएगा वो सबको स्वीकार्य होगा, हमें स्वीकार्य होगा, वही हमने किया। आज से नहीं, 80 के दशक में जब ताले खुले, न्यायालय के आदेश से खुले, तब भी हमने यही कहा था। तो हम तो अपने स्टैंड पे कभी भी नहीं अडिग हुए, हम तो बिल्कुल उसी पे रहे, अडिग रहे। ये लोग बदलते रहे अपना स्टैंड। संविधान के प्रति इनकी कितनी आस्था है वो इनके इस टिप्पणी से मालूम पड़ता है। हजरात, जो हमारे हिंदू भाई मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं, आप उनको भाई बोल रहे हो, लेकिन आपके लिए वो कसाई है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। ये तस्वीर कन्नौज के मंदिर का है और ये भाजपाई उस मंदिर में धुलाई कर रहे हैं, उस मंदिर को पवित्र कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, जिस मंदिर से यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उसे भाजपा के कार्यकर्ता गंगा जल से धुल रहे हैं। सोचिए, इनकी नफरत सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, दलित और पिछड़ों से भी है। इतनी नफरत कि ये धुलाई कर रहे हैं, क्योंकि उस मंदिर में कोई मुसलमान तो गया नहीं था, अखिलेश यादव गए थे, यादव जी गए थे, आप समझ रहे हैं। लेकिन यादव भी क्या कहें, मुसलमान की नफरत में यादव समाज ने बीजेपी को सपोर्ट किया। अब लोग भुगतो, जैसी करनी वैसी भरनी। भाई साहब, कंगना रनावत को तो अपनी बेइज्जती करने के लिए, जूता उछाल कर अपने ही मुंह पर मारने के लिए बीजेपी ने ऐसा लगा रखा है। उसके कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी देश में नहीं हो रहा है उसके पीछे मोदी जी है। यूक्रेन और रूस का थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा है, उसके पीछे मोदी जी है। भाई साहब सुनिए, मजा लीजिए आप भी। पुतिन से लेके यूक्रेन वाले उनके चेहरे पे देखते रहते हैं कि हमें बताएं, हमें समझाएं, हमारा मार्गदर्शन करें, और वो उनका मार्गदर्शन करते हैं। शायद इसीलिए आज तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो रहा है। वो खुलकर बोलते हैं इस पक्ष में कि विश्व में शांति बनी रहनी चाहिए। तो इस तरह की आज भारत की ये जो छवि है, ये आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। तो क्या हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारा वोट इसका मतलब ये है, अगर आप जिंदा हैं, आपको मौत नहीं आई है, तो मोदी जी इसकी जिम्मेदार है। मोदी जी ने शांति बना। पूरे देश और दुनिया में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके पीछे मोदी जी हैं, और बुरा नहीं भी हो रहा है तो उसके पीछे उधर कांग्रेस के इतनी औकात नहीं है कि वो उसके खिलाफ फैलाए जाने वाले जो चैनल्स हैं, एंकर्स हैं, उसके खिलाफ एफआईआर करे। इसी वजह से कांग्रेस पर कोई भरोसा भी नहीं करता। कांग्रेस की जेब से फुदक कर बीजेपी में जाकर अपने काले चिट्ठे, शायद जिनका बेस बनाकर प्रमोद कृष्ण जी को धमकाया गया होगा या फिर मोटी रकम की लालच दी गई होगी, उनको भी तो भाई साहब मर्सिडीज बेंज में घूमना है, उनको भी तो अपनी कोठी बाई बंगला बनाना है, सब कुछ है और ख्वाहिशें बढ़ती रहती हैं। वो सफ़ेद चोला तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है, लकड़ी की एक कील वाली चप्पल पहन के वो तो दुनिया को दिखाना होता है। उतरना तो बाबा को मर्सिडीज बेंज से ही होता है। अरे है, बहुत शॉर्ट में बड़ी बात बता रहा हूँ। दंगाई चोपड़ा यानी अपने नाम के विपरीत काम करने वाला अमन चोपड़ा अपने आज तक के प्लेटफॉर्म पर खुल्लम खुल्ला कह रहा है, जो बीजेपी, जो मोदी कर रहे हैं, जो मोदी के नेता कर रहे हैं, ये चैनल पर कर रहा है। मतलब डराने का काम कर रहा है। कह रहा है कि अगर मोदी जी गए तो मंदिर गया, मोदी जी गए तो रामलला गए। अबे भाई हिंदुओं, क्या हो गया है तुमको? भगवान श्री राम का अपमान कोई भी उठकर कर रहा है, मजे से तुम सह रहे हो क्योंकि तुम्हें मुसलमान को दबाना है। क्या थू है यार तुम्हारी सोच पर।
अगला बंदा कह रहा है कि हमें नहीं पता कि ये सच है या झूठ है, लेकिन राम मंदिर क्या कांग्रेस के आने पे खत्म हो जाएगा और बाबरी मस्जिद बन जाएगी? ये बीजेपी के हार का डर है, जीत का नहीं है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। हार का डर है कि मोदी न चला जाए, और उसके लिए इतना गिर रहे हैं कि राम मंदिर चला जाएगा, कानून पलट जाएगा। देखिए डर का माहौल जो ये बना रहे हैं। हिंदुओं को डराने वाला कोई और नहीं, मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और इसके बाद ये गोदी मीडिया है और कोई नहीं। मतलब इस चीज को ध्यान से समझिए, 2024 में अगर कांग्रेस आई तो क्या राम लला फिर भव्य मंदिर से, यानी कि टाट से जो भी रह रहे हैं, मतलब वो जो ठाट से रह रहे हैं, क्या वो टाट में उनकी वापसी हो जाएगी? क्या भव्य मंदिर से निकाल कर टेंटवास में चले जाएंगे अगर कांग्रेस आ गई? कांग्रेस आई तो क्या राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया जाएगा? क्या कांग्रेस पहले से ही शाह बानो पार्ट 2, मैं समझाऊंगा इसका मतलब, बस सुनते जाइए, शाह बानो पार्ट 2 की तैयारी करके बैठी है? और क्या ये शाह बानो पार्ट 2 अयोध्या में बाबरी मस्जिद के रास्ते खोलने वाला हो सकता है? क्या 497 सालों के बाद टाट से ठाट में आए रामलला को सत्ता में आने पर वापस टेंट में भेजने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है? हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है ये। सच है नहीं हमें नहीं पता, लेकिन क्या सुनिए, बाबरी पुनर्निर्माण करेगी कांग्रेस और मोदी गए तो क्या मंदिर भी जाएगा? ये दावा है आचार्य प्रमोद कृष्णम का। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये बेहद गंभीर दावा। सवाल, कांग्रेस के पूर्व नेता प्रियंका गांधी के एडवाइजर रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बेहद सनसनीखेज दावे में उठाया है। सुनिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दावा किया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब देश का माहौल मुसलमानों के खिलाफ खुद प्रधानमंत्री बना चुके हैं। आज तक जो कुछ हो रहा था सब की वजह कौन है आज क्लियर हो गया है, क्योंकि असली चेहरा सामने आ गया है। अपराधी अगर मुसलमान हो तो गोदी मीडिया चीखता है, और अपराधी अगर हिंदू हो तो गोदी मीडिया सोता है। हजरात, इस डैश कैम की वीडियो को देखिए, नोएडा का वीडियो है। ये डैश कैम का वीडियो लड़की का वीडियो है, लड़की गाड़ी चला रही है। सामने ये BMW कार में कुछ नवाबजादे हैं जो उस गाड़ी का, लड़की की गाड़ी का, जिस गाड़ी में लड़की अकेली है, पीछा करते हैं और उसकी गाड़ी को रोकते हैं, उस पर पत्थर चलाते हैं। और क्यों रोकते हैं? जाहिर सी बात है, अंधेरे में लड़की के साथ सुनसान रोड पर ये क्या ही करेंगे रोककर। आखिरकार जब वीडियो वायरल होती है तो ये तस्वीर सामने है। इन नवाबजादों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और नाम सबके गायब हैं मीडिया से। न ये खबर है, क्योंकि ये लड़की के साथ कुछ गंदा और ख़तरनाक करने की नीयत से जिन लोगों ने कार को रोका उनके आरोपी हिंदू समाज से। आरोपी संकेत भाटी, विपिन मलिक, अरुण को गिरफ्तार किया है। ये 3 लोग हैं जो कि बहुसंख्यक समाज से हैं। सिर्फ इसी वजह से ये खबर नहीं बनी है। अब आपके हाथ में है, इस खबर को खबर की तरह शेयर कीजिए। ठीक ऐसे ही मोदी जी ने हमको सिखाया है कि कपड़ों से पहचानना होगा, तो आइए कपड़ों से पहचानिए। हिंदू संगठनों के मुंह पर ये थूक की तरह पड़ना चाहिए। रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। 45 साल की सास से दामाद को इश्क हो गया। दामाद ने मांग में सिंदूर भरकर अपनी सास को अपनी बीवी बना लिया। बिहार के बांका जिले में सास और दामाद के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक दामाद ने अपनी ही सास से परिजनों के सामने शादी कर ली। कपड़ों से पहचानिए, गमछे से पहचानिए, और क्या ही बताएं। बांका जिले के सदर थाना के क्षेत्र छत्रपाल पंचायत के हीरा मोदी, वाह नाम भी हीरा मोदी है, ध्यान दीजिएगा। मोदी जी ने कहा था कपड़ों को पहचाना जाता है, और यहाँ हीरा मोदी गांव के रहने वाले दिलेश्वर दरवे और गीता देवी ने अपनी बेटी की शादी कई साल पहले कटोरिया के धोबनी गांव में सिकंदर यादव से करवाई थी, और आज सिकंदर को अपनी सास से प्यार हो गया और शादी कर ली। खुद के दामन में कीचड़ लगा होता है और ससुरे मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं। लखनऊ के ठाकुरगंज में एक हिंदू लड़का जो ऑर्केस्ट्रा में गाना गाता और बजाता है, इंस्टाग्राम पे भाई साहब फैन फॉलोइंग
5,000 हो लड़की पागल हो जाती है। आप समझ रहे हो, इसमें सोशल मीडिया का भी अहम रोल है। ससुर किराए की गाड़ी ले लेंगे हैं, वहाँ मरीन ड्राइव पे चले जाएंगे, वहाँ 2-4 वीडियो बनाएंगे, दोस्तों से किराए पर लेके आएंगे जबरदस्ती कि भाई चलना है, देना यार, दे एक गाड़ी, एक राइड हम लेंगे, ऐसे वीडियो बनाना, वैसे वीडियो बनाना, उस पर फिर ये एडिटिंग करके फिर जाएंगे भीख मांगने उससे, जो बंदा इनके ग्रुप में एडिटर होता है, भाई यार प्लीज़ आमा एडिट कर दो यार, माँ यार देखो तुमको हम 2 मसाला खिलाएंगे, तुम साला ऐसा करोगे हैं? लौंडिया कोई पड़ गई तो तुमको भी हाँ समझे, कर दो यार एडिट। और वो एडिट कर देगा बढ़िया करके, ये उठाकर रील पर पोस्ट करेंगे, सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग, बढ़िया पंजाबी सॉन्ग लगा देंगे ट्रेंडिंग, और लड़कियां पगला, हाय हाय देखो लड़कियां पागल मोहब्बत, वो पूछो मत। अब इसके इफेक्ट देखिए, असलियत पीछे से क्या होती है। ठाकुरगंज में हिमांशु नाम के एक लड़के ने ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए एक लड़की को अप्रोच किया, लड़की को पटाया, बातों में लिया। शिवानी शर्मा, जी हाँ, लड़का हिंदू और लड़की भी हिंदू, यहाँ ना जिहाद है ना भगवा लव ट्रैप है। मैं बता रहा हूँ कि इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगता है लेकिन क्राइम भरपूर उधर भी होता है, लेकिन ये दिखाया नहीं जाता। तो शिवानी शर्मा को बातों में लेकर उसने गैराज में बुलाया गर्लफ्रेंड बनाकर। जाहिर सी बात है कोई ऐसी नहीं आ जाती है, इसमें शिवानी शर्मा भी पूरे प्यार में उतर चुकी थी, एकदम रौला उनके दिल पर चल रहा था कि हाँ मेरा वाला ज़बरदस्त है, मुल्ला नहीं पटाया है मैंने अपना ही पटाया है तो बहुत बढ़िया होगा। वो चली जाती है गैराज में, हिमांशु सोनू अपने लड़की को गैराज में बुलाता है, उसके साथ जो करना होता है वो करता है। क्या कहूँ क्या करता है, आप समझदार हैं। उसके बाद खुद तो करता ही है, फिर अपने 4-5 साथियों को बुला लेता है जो वहीं छुपे थे पहले से, और वो सब मिलकर बलात्कार करते हैं, गैंगरेप करते हैं। अब लड़की दर दर भटक रही है। हालांकि गिरफ्तारी उन तीनों चारों की हो चुकी है, लेकिन बयान तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि आप में से कई ऐसे होंगे जो कहेंगे अरे भाई ऐसा तो कुछ है नहीं, देखो तुम्हारे अब्बा हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी शर्मा। क्या हुआ था घटना आज? आज मैंने एप्लीकेशन दी थी, यहाँ करीब 3 तारीख से हो रहा है ऐसे ही। 3 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दी, इन लोगों ने सुलह करा दिया, सब लोगों ने वहाँ गौघाट चौकी पे सुलह कराया। उसके बाद लड़की बेहोश थी, होश में थी नहीं, लड़की को होश आया, लड़की ने जो है सारा सच्चाई मतलब बताया, कौन था, क्या था, कैसे, कहाँ गई। उसको ले गया था जबरदस्ती, इशारे से पहले बुलाया गया रिक्शे में। उसके बाद वो जब गई, उसे पता पूछने के बहाने बुलाया गया कि ये कौन सा पता है, उसको लेके गई और उसको रिक्शे में भर के लेके गए, और उसके बाद गैरेज ले गए। गैरेज में अब उसका जो भी पुलिस हम लोगों से कह रही है, पुलिस हम लोगों को मतलब कह रही एप्लीकेशन वापस ले लीजिए, आप गलत लड़कों को फंसा रही हैं। कितने लोग लेके गए, कई लोग थे? करीब होंगे 6-7-8 लोग थे ऐसे ही। हाँ, रिक्शा मतलब भरा हुआ था। अच्छा, हाँ। तो जो लेके गए उनको पहचानते हैं कौन लोग थे? हम नहीं, मेरी सिस्टर पहचानती है सबको। अच्छा, मेरी सिस्टर सबको पहचानती है। अभी इसमें से जो है 2 मिसिंग है। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही एप्लीकेशन आप वापस ले लीजिए। अगर आप बताइए, आप अपनी लड़की से, मेरी लड़की से आप ये कह रहे हैं कि आप वहाँ पार्क में घूमती थी, यहाँ घूमती थी, ये सब कहने का मकसद ये है इल्जाम मुसलमानों पर लगते हैं ऐसे। तो अब इस बयान के बाद क्या कहूँ, कहूँगा तो विवाद हो जाएगा। बस यही कहूँगा, बिना विवाद वाली बात, अरे पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएस, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। मुस्लिम कौम को खुलकर निशाना बनाया जा रहा है पूरी प्लानिंग के तहत। सोशल मीडिया के जरिए दिखाया जा रहा है कि मुसलमान लड़कियां हिंदुओं में इंटरेस्ट ले रही हैं, जिसके लिए वो खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़नीन अख्तर नाम का एक ट्विटर अकाउंट है, जाहिर है ये फेक अकाउंट है। इसके ज़रिए हर दिन ऐसे फ़ोटो अपलोड किए जाते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कंप्यूटर से जनरेटेड होते हैं। लिखती है, हम मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों की दीवानी होती हैं। कहीं लिखती है कि हिंदू लड़के की किस बहुत मीठी होती है। मेरी मुस्लिम बहनों, हिंदू लड़के से शादी करने पर वो कभी आपको अपना धर्म बदलने के लिए नहीं कहते, वो कभी आपको आपके कपड़े को लेकर कोई आपत्ति नहीं करते। आप चाहे बुर्का पहने या साड़ी, वो कभी आपको पूजा करने के लिए मजबूर नहीं करते। आप चाहे पूजा करें या नमाज पढ़े, आपको पूरी आज़ादी होती है। दोस्तों, ऐसे अकाउंट बहुत सारे हैं
लेकिन यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस प्रशासन कोई भी इन पर कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि आखिरकार वो भी वही सोच रखते हैं। और वो पुलिस प्रशासन छोड़िए, कोई मुसलमान इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि एक एफआईआर जाकर कर दे और फिर उस एफआईआर को फॉलो अप करे कि अब क्या अपडेट है, अब क्या करना है। तो होगा यही। हालांकि दुनिया जान रही है कि हालात कितने खराब हैं। मुस्लिम लड़कियां, ये बात हकीकत है, ये तो अकाउंट फेक है, लेकिन मुस्लिम लड़कियां जानते हुए हाल हिंदू लड़कों के साथ दोस्ती कर रहे हुए हैं। छोटे मोटे शहरों को छोड़ दीजिए, लखनऊ और दिल्ली देख लीजिए, बंबई देख लीजिए। मॉडर्निटी के नाम पर हमारी फैमिली पिछड़ी हुई नहीं है, ये बोलती हुई मुसलमान लड़कियां खुल्लम खुल्ला हिंदू गैर मजहब के लड़कों के साथ मस्त घूम रही हैं, होटल जा रही हैं। ओयो का जमाना गया भाई, जो बहुत पैसे वाले हैं ओयो से ऊपर जा रहे हैं, 5 स्टार 7 स्टार में। तुम्हें क्या पता, क्लबों में जाइए, रेस्टोरेंट्स में जाइए, बार में जाइए, मुसलमान लड़की आपको हिंदू लड़के के साथ मिलेगी। मार्केट चले जाइए, आम जगह चले जाइए, मुसलमान हिजाब वाली लड़की आपको हिंदू लड़के के साथ मिलेगी। ये क्या हो रहा है? माँ बाप खुद मोबाइल में बिजी हैं, माँ बाप खुद मोबाइल में बिजी हैं, अपने लफड़ों में बिजी हैं, तो बिटिया यही करेगी। हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी। मिंबर पे मौलाना साहब जो है इस तरह के बयान देंगे नहीं, इस बयान ही नहीं देंगे, बोलेंगे ही नहीं। मौलाना बोल देंगे तो मस्जिद के जो कमेटी के सेक्रेटरी सदस्य होंगे वही नाराज आएंगे मौलाना से, अच्छा हमारी बेटी को निशाना बना रहे हैं लग रहा है। पता चला कि सदर और सेक्रेटरी साहब की खुद के घर की बेटियां जो हैं हिजाब पहन के सोशल मीडिया पे डांस कर रही हैं और वो खुद हिंदू लड़कों के साथ हैं, उनके घर में खुद हिंदू बहू हैं, तो वो विचलित हो सकते हैं। भाई हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत सख्त हैं। ये तो पता नहीं मेरे अंदर कौन सा जिन्नात है जो बुलवा देता है मुझसे सच सच। फिर यार झेल लिया करो, आप क्या ही आगे कहूँ। आगे बढ़ते हैं। हालात ख़राब हैं, ये हमें खुद समझना होगा, देश के भी, हमारे घर के भी। आपस में चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही है। मुसलमान अपने अंदर देख ले, दुश्मन तो हमें मार ही रहा है, हम ख़ानदान में ही एक दूसरे में पिटे पड़े हैं, लड़े पड़े हैं। हमारे आपस में ही लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही है, आपस में ही लूटपाट ख़त्म नहीं हो रही है। एक इंसान चाहता है कि अरे इसके पास जो है वो सब मेरा हो जाए। ये बता रहा हूँ आपको, नेचर है। हम मुस्लिम समाज में नेचर चल रहा है कि फलाना शख्स है ना, रिश्तेदार हैं आपस में, लेकिन उसके चीज़ों पर इतनी गंदी नीयत होगी कि बस इसकी ज़मीन मुझे मिल जाए, इसके घर में मुझे हिस्सा मिल जाए। वो जो मरने वाला शख्स है, जो एक बाप मरा है, तो बाप की ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बाप का कंबल हो, बाप का मफलर हो, बाप की अलमारी हो, बाप का कमरा हो, ये वो छोटे बेटे के हाथ नहीं आए, बड़े बेटे के हाथ में आ जाए। तो बड़े बेटे की बीवी बड़े बेटे को चढ़ा रही है कि भाई सब हमारा है, ले लो। छोटा क्या बोलेगा, छोटा सीधा है और सीधा हमेशा पिट जाता है। क्या कहें। तो दादा का इंतकाल हुआ तो आपस में हम देख रहे हैं बच्चे क्या हो रहा है, बड़ों के बीच बवाल चल रहा है। एक सीधा साधा व्यक्ति जिसने मतलब 4 बेटे मान लीजिए, 4 बेटों में एक बेटा जिंदगी भर अपने बूढ़े बाप की सेवा करता रहा, उसी के घर में, उसी की गोद में बाप ने दम तोड़ दिया। अब जायदाद लूटने के लिए वो बेटा भी आएगा और वो बहू सबसे ज्यादा उछलेगी जिसने कभी अपने ससुर की कोई सेवा भी नहीं की। वो बेटा सबसे ज्यादा उछलकर जिम्मेदार बनेगा, हम करवाएंगे जी तीजा फातिहा। पता चला वो तीजा फातिहा भी मरे हुए बाप के पैसों से करवाया है। अब मोहल्ले में फिर रहे हो तने हुए, पूछो ही मत, हमसे बड़ा कोई नवाब नहीं, हमसे बड़ा कोई अच्छा बच्चा नहीं। बाप किसी और के घर में मरा अपने छोटे बेटे के, वो बड़े बेटे कहीं और रह रहे थे, झांकने तक नहीं आते थे, और आज देखो मरने के बाद जिम्मेदार बन गए ताकि छोटे बेटे के हिस्से में कम से कम आए और मेरे हिस्से में। खुद की चाहे सरकारी नौकरी हो, खुद की चाहे सारे बेटे बेटियां सेट हो जिंदगी में, लेकिन उस गरीब का हक मारना है। खैर क्या ही कर सकते हैं, हम इन चीज़ों में उलझे हुए हैं और वहाँ से देखिए नेशनल लेवल पर हालत ख़राब हो रहे हैं। मुसलमानों को पीसा जा रहा है, हम आपस में एक दूसरे को नोचे पड़े हैं।
छोड़ो ऐसी की तैसी, हमें तो अपना देखना है। चल बे तू दे इधर, चल बे तू इधर दे। कब निकलेंगे यार इस चीज से हम? आपस में ही बुग़्ज़, आपस में ही हसद। खानदान का एक व्यक्ति कामयाब हो गया तो अब 4 लोग बैठ के बुराई कर रहे हैं। क्या कहूँ भाई साहब, मेरे खुद के खानदान का ऐसा मसला है भाई। कहते हैं लोग फुप्पो बहुत बड़ी होती हैं भाई। भाई सब जगह ऐसे मेरी फुप्पो, अल्लाह उनको सलामत रखे भाई, हीरा हैं। हमारा मसला उल्टा है, हमारे फुप्पो ने हमारी बड़ी अम्मी का मसला टेढ़ा है। वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद।